मेरे मामा और मामी की कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए मामी मुझे अपने पास रख ली ताकि उन्हें कभी औलाद की कमी महसूस ना हो। लेकिन फिर मामी ने जो मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी मामी रोज सज सवर के एक बाबा के पास जाती थी। फिर बाबा उनके साथ वो सब करता। बाबा ने मामी को भरोसा दिलाया था कि वह उसे औलाद का सुख जरूर देगा। लेकिन बाबा की हरकत एक बहसी की तरह थी। एक दिन जब बाबा मेरे घर आए तो बाबा की नज़र मुझ पर आ टिक गई। फिर मामी ने मुझे भी उस बाबा के पास भेज दिया और बाबा ने मेरे साथ बंद कमरे में, मेरा नाम सुमन है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी उम्र अभी 19 साल है और हम 4 बहनें हैं। मेरे पापा कुछ साल पहले ही एक बड़ी बीमारी की वजह से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब से मेरी माँ ने अकेली हम बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। हम तो वैसे भी पहले से ही गरीब थे, लेकिन पापा के जाने के बाद घर के हालात और भी ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी माँ दूसरे के घर काम करती थी, जिससे हम 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता था। माँ की हालत देखकर मुझे लगता था कि मैं माँ के साथ काम करूं, ताकि घर में थोड़े पैसे आ सके, जिससे मेरी बहनों की पढ़ाई भी हो सके। मैंने तो बस सरकारी स्कूल में ही 10वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके आगे की पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए। तभी मेरी मामी ने माँ से कहा, दीदी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि हाँ भाभी, कहिए क्या बात है। फिर मामी कहने लगी, आपकी तो 4 बेटियां हैं और आपके घर की हालत भी अच्छी नहीं है। अगर आप सुमन को मेरे यहाँ भेज दे तो मैं इसे अच्छी परवरिश के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी दूंगी। वैसे भी भाभी, आप तो जानती ही हैं कि मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं है। अगर सुमन मेरे पास रहेगी तो मुझे भी औलाद की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मामी की बात सुनकर पहले तो मेरी माँ कुछ देर चुप हो गई। फिर मामी ने माँ से वादा किया कि इसकी अच्छी परवरिश के साथ साथ इसकी शादी भी हम धूमधाम से अच्छे घर में कर देंगे। ये सुनने के बाद मेरी माँ बहुत खुश हो गई और वह तुरंत कहने लगी, भाभी आप कैसी बात कर रही है। आपकी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, ये चारों आपकी भी तो बेटियां हैं। आप खुशी खुशी सुमन को अपने साथ ले जाइए। बस उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि ये अभी बच्ची है और इसे अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं है। मेरी माँ की बात सुनने के बाद मेरे मामा जी कहने लगे, दीदी आप फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं अपनी भांजी का ख्याल रखूंगा। मामा जी की बात पर मेरी माँ को पूरा विश्वास हो गया था। उसे लगा था कि वहाँ जाकर उसकी बड़ी बेटी का जीवन संवर जाएगी, लेकिन वह होने वाले अनहोनी से अनजान थी। वह ये नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा मुसीबत आने वाला है। मेरी माँ खुशी खुशी मुझे अपने मामा मामी के साथ भेज दी। माँ ने मुझे भी साफ साफ समझा दिया था कि मैं अपने मामी को पूरा ध्यान रखूं, और मैंने भी माँ से वादा किया था कि मैं मामी का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे मामा के घर के हालात अच्छे थे, क्योंकि वह पढ़े लिखे थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करते थे। उनके घर की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ मामा जी पर भरोसा करती थी। फिर कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम मामा के घर पहुँच गए और घर पहुँचकर थोड़ी ही आराम करने के बाद मामी ने मुझे घर में काम में लगा दिया था। घर के काम काज अच्छे से कर लेती थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं घर के सारे काम को अच्छे से संभालने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे मुझे मामा के घर आए हुए अब 1 महीने गुजर गए थे। लेकिन मैं देख रही थी कि ना तो मामी मेरी पढ़ाई के बारे में सोच रही थी और ना ही मेरे मामा इस बारे में सोच रहे थे। उन्होंने तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। मैं भी क्या करती। माँ की हालत इतनी ख़राब थी कि अब मैं उन्हें ये सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं फिर से माँ के पास चली जाती तो घर का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता, जबकि घर के हालात पहले से ही ख़राब थी। मेरे मामा का रवैया मेरे प्रति अच्छा था, लेकिन मामी का रवैया बिल्कुल ही बदल गया था। जब मामा घर पर होते थे तब तक मामी मुझसे अच्छे से व्यवहार करती थी, लेकिन मामा के जाने के बाद वो मेरे साथ एक नौकरानी के जैसा व्यवहार करने लगती, जो मुझे अंदर तक झकझोर देता था। पर मैं मामी को कुछ न कह पाती थी।
अगर मैं कुछ कहना भी चाहती तो वह मुझे धमकी देती थी कि मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगी कि तुम मेरी बात को नहीं मानती हो। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा मामी और मामा पर भरोसा करती थी, इसलिए माँ से कुछ कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं था। खैर जो भी था सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं गौर कर रही थी कि मामी हर दिन मामा जी के जाने के बाद वह सज सवर के घर से निकल जाती थी और फिर मामा जी के घर आने से पहले ही घर पर आ जाती थी। मामी का इस तरह से सज सवर कर और फिर पूरे दिन घर से बाहर रहना मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर मामी इतना सज सवर कर कहाँ जाती है, जबकि मामा तो अपने काम पर होते हैं। और मैंने सोचा कि ये बात मैं मामी से खुद पूछूंगी, लेकिन मामी से पूछने से मुझे डर लगता था, इसलिए मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछ पाती थी। मेरे मामा रोज़ 9 बजे अपने काम पे निकल जाते थे, फिर मामी भी करीब 10 बजे के बाद घर से बाहर चली जाती थी। लेकिन जब वह वापस आती थी तो वह बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती थी, जिसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा हैरानी होती थी। लेकिन मैं इस बारे में अपने मामा को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह भी मुझे हर बार माँ से शिकायत करने की धमकी देते और माँ को मेरी वजह से कुछ सुनना पड़े, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। एक दिन एक आदमी मामी के घर पर आया, जो देखने में कोई बाबा जैसा लग रहा था। उनकी नज़र मुझ पर जब पड़ी तो वह पहले मुझे नीचे से ऊपर तक घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में मैंने एक बहसीपन देखा था, जिसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी मामी मुझसे कहने लगी, सुमन, ये एक बहुत ही पहुँच वाले बाबा हैं, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। फिर मैंने उस बाबा के पैर छूने गई, तभी वो अपने हाथ से मेरे शरीर को यहाँ वहाँ छूने लगे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी मामी कहने लगी, सुमन, पता है ये इतने पहुँचे हुए बाबा हैं कि तुम्हारी घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर सकते हैं। मामी मुझे इस तरह से खुशी खुशी उस बाबा के बारे में बता रही थी, जैसे उनका बाबा के साथ बहुत ही पहले से जान पहचान हो। वह मुझे हर तरह से बाबा के बारे में बताने लगी। फिर इतना कुछ सुनने के बाद मैं भी धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के बाद से मेरी ज़िंदगी किस ओर जाने वाली थी। उस बाबा की आंखों में जो मैंने देखा था, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था, पर मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मेरे घर के हालात सुधार दे, क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे। ऊपर से माँ को 3 बेटियों का पालन पोषण करना पड़ रहा था। बाबा मामी के साथ कुछ बातें करके वहाँ से चले गए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छोड़ गए कि वह मेरे घर के हालात सच में क्या सुधार पाएंगे। अब मैं इन्हीं सब बातों को सोचने लगी थी। मुझे बाबा पर तो नहीं, लेकिन मामी के कहने पर मुझे भरोसा करना ही पड़ा। अगले ही दिन मामी मुझसे कहने लगी, सुमन, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है। मैंने मामी का ये व्यवहार बहुत ही अजीब सा लगा था। आखिर अचानक मामी मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रही है? आज से पहले तो मामी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। खैर मैं कोई सवाल नहीं की और कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तब तक मामी भी खाना बनाकर तैयार कर दी और फिर मामा के जाने के बाद वो मेरे साथ लेकर घर से निकल गई। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैं बस उनके साथ जा रही थी। कुछ ही देर के बाद हम एक ऐसे जगह पे पहुंच गए। वह जगह देखने में ही मुझे डर लग रहा था। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थी और एक आदमी भी उनके पास बैठा था, जो बारी बारी से उन औरतों के अंदर कमरे में भेज रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस तरह से जगह पर नहीं गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से फ़ौरन ही वापस लौट जाऊँ, लेकिन मामी की वजह से मैं रुकी हुई थी। कुछ घंटों के बाद सभी औरतें वहाँ से चली गई। तब एक आदमी बाहर आया, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि वह वही आदमी था जो उस दिन मामी के घर पर आया था। इसका हुलिया देखकर मुझे डर लगने लगा था। उस बाबा की नज़र मुझ पे पड़ते ही वह मेरे चारों ओर घूरने लगा और मुझे नीचे से ऊपर तक घूरने लगा, जिससे मैं बिल्कुल ही डरी हुई थी और अजीब सा महसूस करने लगी थी। तभी कुछ ही देर के बाद वह मामी को लेकर अंदर चला गया। फिर काफ़ी देर के बाद मामी बाहर आई। जब वो बाहर आई थी तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी।
वो काफ़ी थकी हुई सी लग रही थी, जबकि अंदर जाने से पहले वह बिल्कुल ठीक थी। मैं ये सोचने लगी कि आखिर मामी यहाँ क्यों आई थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि शायद मामी हर दिन सज संवर कर यहीं आया करती थी, पर यहाँ आने का कारण नहीं पता चल पा रहा था। आखिर वो बाबा औरतों के साथ अंदर क्या करते थे, जो सभी औरतें थकी हुई बाहर आती थी। मुझे अभी यकीन होने लगा था कि बाबा उन औरतों के साथ कुछ गलत ज़रूर करते हैं, नहीं तो उन सभी औरतों का हालत इतनी ख़राब न होती। खैर कुछ घंटों के बाद हम फिर वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन वहाँ के देखे गए मंजर मेरी आंखों से दूर ही नहीं हो रहे थे। 2 दिन के बाद मामी फिर से मुझसे कहने लगी, सुमन, आज अच्छे से तैयार हो जाओ, आज बाबा से तुम्हारी खास मुलाकात है, फिर वह तुम्हारे घर के हालात ठीक कर देंगे। मैंने मामी से इस बात से मना कर दिया, लेकिन वह मुझे बहुत ही भला बुरा कहने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ से फ़ोन करके बताती हूँ कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद मैं जाने के लिए तैयार हो गई थी। मामा के जाने के बाद मैं मामी के साथ उस बाबा के पास चली गई। वह आज कई औरतें लाइन लगाकर बैठी हुई थी और फिर एक आदमी एक एक औरत को अंदर भेज रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब सभी औरतें वहाँ से चली गई, तभी मामी मुझे अंदर लेकर चली गई और वहाँ अंदर मुझे छोड़कर वापस आ गई। उस वक्त मैं एकदम से घबराई हुई थी। जब मैंने कमरे के चारों तरफ देखा तो बहुत ही डर लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे आज मेरी ज़िंदगी आखिरी दिन हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी बाबा उस कमरे में आ गया। उसके आने से मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। बाबा मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देख लड़की, मुझे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। मैं डर से कांपने लगी थी। तभी बाबा मेरे करीब आकर जैसे ही छूने की कोशिश करने लगे, मैं झट से दूर भागने लगी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। फिर मैं उठकर एक कोने में खड़ी हो गई। मैंने देखा कि कमरे में मेरे मामा के साथ कुछ पुलिस वाले भी उस कमरे में आ गए थे। जब मैं घर से आने वाली थी तभी मैंने इस बारे में मामा से सबको सच सच बता दिया था। वह मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने विश्वास दिलाया और कहा कि आज वो खुद इस जगह पर देख ले। मेरे मामा और पुलिस को देखकर बाबा के भी चेहरे का रंग ही उड़ गया था। बाबा भी सोच नहीं सकता था कि यहाँ पुलिस आ सकती है। तभी मेरी मामी भी उस कमरे में आ गई। ये देखकर मेरे मामा ने मामी को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछने लगे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो रोते हुए कहने लगी, मेरी आपसे शादी के इतने साल हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुआ। तभी मुझे अंदर से बहुत ही दुख होता था। तुम तो अपने काम पे चले जाते थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे औलाद की कमी ज़्यादा महसूस होती थी। एक दिन एक औरत मुझे इस बाबा के बारे में बताई, तो मैं इनसे मिलने के लिए चली आई और फिर बाबा ने मुझे भरोसा दिलाया कि मुझे औलाद का सुख ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे सच सवर कर बाबा के पास आना होगा। मैं औलाद के खातिर ये सब करने को भी मान गई थी। फिर मैं अगले ही दिन से यहाँ आने लगी और बाबा मुझे कमरे में ले जाते थे। जब मैं अंदर जाती थी तो वह मुझे एक मिठाई खाने के लिए दे देते थे, जिसे खाने के बाद कुछ होश नहीं रहता था और जब मुझे होश आता था तो सर भारी सा लगता था। ये देखकर बाबा कहते थे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी गोदी जल्दी भर जाएगी। एक दिन बाबा जब हमारे घर आए थे तब उनकी नज़र सुमन पे पड़ गई थी और फिर उनसे सुमन की मांग करने लगे थे और कहने लगे, अपनी जगह सुमन को भेजो। अगर तुम मेरे कमरे में भेजोगी तो मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं औलाद पाने के लिए ये भी करने को तैयार हो गई थी। बस इसी वजह से आज मैं सुमन को यहाँ पर लेकर आई थी। मामी के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। आखिर एक औरत जो अपनी औलाद पाने के लिए किसी दूसरे की औलाद की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करने चली थी। मुझे मामी से नफरत होने लगी थी। तभी मामा ने मामी से अपना सारा रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे। तभी ये सुनकर मामी मामा के पैरों में गिरकर रोने लगी और मामा से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आप मुझसे रिश्ता मत खत्म करो। मेरे मामा कहने लगे
तुम अपने औलाद पाने के चक्कर में ये तक भूल गई थी कि सुमन भी किसी की औलाद है और मेरी भांजी है, और मैं अपनी दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, इसलिए अब से हमारा रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर से और ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। मामा की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मामी गलत की है, पर औलाद पाने की चाह में ऐसी गलती की है, क्योंकि एक औरत अपने औलाद की कमी हर वक्त महसूस करती है। जब भी वह दूसरे के बच्चों को देखती है तो उसे भी ऐसा लगता है जैसे उसका भी कोई अपना औलाद होता जो उसे माँ कहकर बुलाता। उन्होंने जो भी किया है वह औलाद पाने के लिए किया, इसलिए मामी को माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर मामी मुझसे भी माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, सुमन मुझे माफ़ कर दो, मैं सबसे ज़्यादा गुनहगार तुम्हारी हूँ। मैंने औलाद पाने की चाह में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। तभी पुलिस वाले ने बाबा और उनके साथी के साथ मेरी मामी को भी गिरफ्तार करके ले गए, क्योंकि पुलिस के नज़र में मेरी मामी ने भी गुनाह किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मामी जेल से छूटकर आ गई और वो अब मामा जी के साथ एक अच्छी पत्नी बनकर रहने लगी थी। और ये सब होने के बाद मैं भी अपने माँ के पास आ गई, क्योंकि मेरी माँ भले ही गरीब थी, लेकिन मैं माँ के पास सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।